अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। हमने अब स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.4 के लिए थ्योरम कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखें, बात स्टार्ट करते हैं हम ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी से। अब देखें, ए रेशो बी को हमने फर्स्ट डेफिनेशन में डिस्कस किया था, जिसमें आप इसे ए ओवर बी और सी ओवर डी यानी कि रेशियो को बटे की फॉर्म में या बटे को रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें, अब हमने अप्लाई करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो मैंने आपको कहा था कि ऊपर नीचे पहले दोनों कर लेने हमने सेम। अब देखें, ऊपर था हमारे पास ए, मैंने ऊपर भी ए लिखा, नीचे भी बी। उसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होगी जिस तरह से बी है दोनों लिख देंगे, ठीक है। इक्वल्स टू सेम इसी तरह से सी ओवर सी बना लिया मैंने राइट साइड पर, ठीक है। ऊपर अब प्लस करवा देंगे डी और नीचे माइनस करवा देंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक चीज आपके एक्सरसाइज 3.4 के लिए दोनों क्वेश्चंस में यूज होगी। इसके साथ एक और थ्योरम है, छोटा सा यूज होता है अल्टरनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। उसमें जस्ट करना क्या होता है, आपने जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसे ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे नीचे ले आएंगे। जस्ट इतना सा करना होता है आपने, वो भी प्लस माइनस बनाने के लिए, ठीक है। उसका यूज होगा जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। और कंपोनेंडो डिविडेंडो इसका यूज होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट में, ठीक है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगर ओवरऑल बात की जाए एक्सरसाइज 3.4 की, तो 3.4 के टोटल आपके पास दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अगर बात की जाए लॉन्ग की तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 और 8 जो है आपके पास ये भी लॉन्ग में आता है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीटली आपके पास लॉन्ग के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस लेंथी हैं, ये ज्यादातर आपके पास लॉन्ग के लिए ही आएगा, शॉर्ट के लिए नहीं आएगा। शॉर्ट जो बनेंगे इन दो पार्ट्स के अलावा, बहुत औकात इन दो में से भी शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया जाता है, लेकिन जो ज्यादा मोस्टली चांसेस हैं वो आपके पास दूसरे पार्ट जो है 6, 7 और 8 के अलावा उनमें से दिया जाता है। तो पूरी एक्सरसाइज 3.4 करने के लिए जस्ट आपको एक ये थ्योरम बनाना आ जाए, जिस तरह से ऊपर नीचे सेम करके ऊपर प्लस नीचे वाली और नीचे माइनस करना, जस्ट इतनी सी बात। ऊपर दोनों पहले नीचे सेम बनाने हैं ऊपर वाले को देखकर, फिर प्लस माइनस लगाना है, फिर जो नीचे था ऊपर लिख देना है और नीचे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से ये आपका थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखें जी, हमने 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी। अब देखें, जैसा कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बता दिया कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जस्ट यो जरूरत होगी कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने की। देखें जी, क्वेश्चन एक दफा हमने वैसे लिखा, 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 4a माइनस 5b इक्वल्स टू 4c प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4c माइनस 5d। अब देखें, मैंने तरीकाकार आपको पहले बताया था ये अप्लाई करने का कि ऊपर आपके पास है a और नीचे है b। ऊपर नीचे पहले आपने बनाने सेम, मतलब 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b। और नीचे जो b होते हैं आपके पास वो आपने ऊपर प्लस कर देना है, 4a माइनस 5b। और जो b है नीचे वो आपने माइनस कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड पर अप्लाई करने के बाद राइट साइड पर करेंगे, 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d। अब देखें, ऊपर नीचे दोनों सेम बना लिए प्लस प्लस वाले। देखें, जबकि नीचे एक माइनस वाला था लेकिन हमने दोनों सेम बनाए, माइनस 4c माइनस 5d और सेम उसी तरह से ऊपर प्लस और नीचे हमने माइनस कर दिया। तो देखें जी, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b माइनस 4a और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस 5b। अब देखें जी, यहाँ आपके पास 5b से 5b कैंसल,
4a से 4a कैंसल इक्वल्स टू, सेम इसी तरह से राइट साइड पर 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 5d। ठीक है, तो देखें जी, इधर आपके पास 5d से 5d कैंसल और 4c से 4c कैंसल। तब देखें 4a ये बनेगा जी आपके पास 8a डिवाइडेड बाय 5b 10b इक्वल्स टू 4c डिवाइडेड बाय 5 10d। अब देखें हमने प्रूफ करना था a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो देखें ये इसमें करना क्या होता है, आपने जो वैल्यू नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे करके आपने मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10/8। ये तो बनाने का तरीकाकार हो गया आपके पास। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवा देना। तो देखें जी क्या बनेगा, 8a डिवाइडेड बाय 10b मल्टीप्लाई 10/8 इक्वल्स टू 8c ओवर 10d मल्टीप्लाई 10/8। 8 से 8, 10 से 10 कैंसल, इधर भी 8 से 8 और 10 से 10। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, जिसको अब देखें ये बटे की फॉर्म में है। तो ये पहले भी चैप्टर 3 स्टार्ट में फर्स्ट डेफिनेशन थी कि बटे को आप रेशो में और रेशो को बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हैं जी अब हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेम उसी तरह से देखें, बाय कंपोनेंडो, ठीक है, थ्योरम का नाम डेविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो डेविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है हमने। 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b। आप लोगों ने इस तरह से नहीं लिखना क्योंकि इस तरह से लिखने में आपसे मिस्टेक हो सकती है। नीचे भी 2a प्लस 9b आपने पहले ऊपर और नीचे दोनों सेम बना के ऊपर नीचे वाले को ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर देना। 2a माइनस 9b इक्वल्स टू 2c प्लस 9d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d। अब देखें सेम उसी तरह से दोनों मैंने सेम बना लिए, प्लस ऊपर प्लस कर देंगे 2c माइनस 9d और नीचे हम माइनस कर देंगे 2c माइनस 9d। ठीक है, तो देखें जी ये क्या बनेगा, 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b इक्वल्स टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 9d। तो अब देखें जी 9b से 9b कैंसल, 2a से 2a, इधर 9d से 9d, 2c से 2c कैंसल। तो 2 और 2 4a डिवाइडेड बाय 9 और 9 18b इक्वल्स टू 2 से डिवाइडेड बाय 19d। अब देखें जी सेम वही मेथड जो मैंने बताया था कि नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे करके मल्टीप्लाई करवाने हैं आपने। तो मल्टीप्लाई होगा जी आपके पास 18 और 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 4a डिवाइडेड बाय 18b इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से डिवाइडेड बाय 18d। 18 से 18, 4 से 4, इधर भी 4 से 4, 18 से 18। तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। सेम उसी तरह से अब a और b को हम क्या लिखेंगे जी, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। यही बात आपने प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट 3 की तरफ। ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब। अब ऊपर ये प्लस कर देंगे हम, सी क्यूब माइनस डी क्यूब
और नीचे हम माइनस कर देंगे सी क्यूब माइनस डी क्यूब। तो देखें जी ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें जी ए सी स्क्वायर आएगा आपके पास। ठीक हो गया, तो इधर भी आपके पास ए सी स्क्वायर। अब देखें जी ये बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसल, और इधर सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। डी क्यूब से डी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल। तब देखें जी लेफ्ट साइड पर बचा ए सी स्क्वायर, टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी क्यूब डिवाइडेड बाय टू डी क्यूब। ये पहले तो टू से टू डिवाइड कर दिया। अब देखें हमने बचाना इधर ए और बी। ठीक है, तो देखिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए और बी सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर उसी तरह से डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी क्यूब ओवर डी क्यूब। अब देखें इधर तो सी क्यूब से सी क्यूब, डी क्यूब स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ए ओवर बी इक्वल्स टू। अब यहाँ पावर 3 है तो पावर 1 बचेगी, इधर भी पावर 3 है तो पावर 1 बचेगी। तो ए रेशो बी किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, सी रेशो डी के आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट 4 की तरफ। उस पर भी सेम ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी। अब ऊपर बी को माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी माइनस इंटू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखें जी अगर मैंने इधर ही कैंसिल करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। देखें ये माइनस वाला से माइनस वाला, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस वाले से माइनस वाला इधर भी। लेकिन आप लोगों ने नहीं करना, क्यों? क्योंकि कैंसिल करने में गलती होगी। पहले आप लोगों ने ओपन करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद इनको कैंसिल करना है। ठीक हो गया, तो देखें जी अब ऊपर क्या बचा आपके पास, टू ए स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय टू बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी डी स्क्वायर। देखें ये सेम उसी तरह से तीसरे की तरह बन गया, पहले टू सारे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये बचा जी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। अब हमने इधर बचाने हैं ए। अब देखें मैंने मल्टीप्लाई से करवाया, अब देखें यहाँ बचना चाहिए मेरे पास बी, तो बी डी ओवर ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी ओवर बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू बी डी। अब जो चीज लेफ्ट साइड पर बना ले आंखें बंद कर कर राइट साइड पर वही लगा दें, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ए सी मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। अब देखें जी जरा कैंसिल करते हुए आपने देखना है, देखें यहाँ बी से पावर ए कैंसिल, डी से डी, इधर सी से सी कैंसिल, ए से पावर ए, तो इधर क्या बचा ए ओवर बी इक्वल्स टू। अब देखें यहाँ बी से बी कैंसिल, डी से पावर ए से ए कैंसिल, सी से पावर ए, सी ओवर डी, ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी। अब देखें जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम उन सब में हमने प्रूफ एक ही बात को करना था, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी को। ठीक है, अब है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अब देखें जी पार्ट 5 में जो है आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
हम रेशियो को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेशियो को हम लिखते हैं जी ओवर की फॉर्म में, तो पी ए माइनस क्यू बी इक्वल्स टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी माइनस क्यू डी। अब देखें दोबारा ये आपके पास क्वेश्चन 6, 7 या जो कि हम प्रीवियस पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उनमें चेंज हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय कंपोनेंडो, ठीक है, थ्योरम का नाम लिखेंगे कंपोनेंडो डेविडेंडो, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे, देखें जी अप्लाई किस तरह से होगा। ये आपके पास पी ए प्लस क्यू बी पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए माइनस क्यू बी, ठीक है। आप दोनों देखें ऊपर और नीचे हमने प्लस प्लस में कर लिए और ऊपर ये प्लस करवा देंगे नीचे वाला पी ए माइनस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी, नीचे हम माइनस करवा देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस क्यू डी, ठीक हो गया। अब सेम उसी तरह से ऊपर ये प्लस पी सी माइनस क्यू डी और नीचे माइनस पी सी माइनस क्यू डी, ठीक हो गया। अब देखें जी ये आपके पास ओपन होगा पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस माइनस प्लस क्यू बी आपके पास। अब देखें जी इधर माइनस वाले से माइनस वाला कैंसल और नीचे भी माइनस वाले से माइनस वाला कैंसल। सेम इसी तरह से हम करेंगे राइट साइड पर क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा जी आपके पास पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी माइनस माइनस प्लस क्यू डी। अब देखें जी ये प्लस के आपके पास ये माइनस का आपस में कैंसल, ये भी प्लस का माइनस वाले से कैंसल, पी ए 2 पी ए डिवाइडेड बाय 2 क्यू बी इक्वल्स टू 2 पी सी डिवाइडेड बाय 2 क्यू डी। देखें ये 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास बचा पी ए डिवाइडेड बाय क्यू बी इक्वल्स टू पी सी डिवाइडेड बाय क्यू डी। देखें ए और बी बचाना है तो मैंने आपको बताया था नीचे वाले को पहले लिखा हमने ऊपर और ऊपर वाले को बटे के नीचे, इसी से बोथ साइड दोनों तरफ हमने करवा दिया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। अब देखें जी क्यू ओवर पी मल्टीप्लाइज पी सी डिवाइडेड बाय क्यू डी। तो देखें जी आपके पास अभी ये क्यू से क्यू कैंसल, पी से पी, इधर पी से पी, क्यू से क्यू, ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी, जिसको आप लिख सकते हैं ए रेशो बी सी रेशो डी। सेम इसी तरह से देखें रेशियो में था तो हमने डिवीजन की फॉर्म में लिखा, अब डिवीजन की फॉर्म में है तो इसे हम दोबारा रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही बात आपने प्रूफ करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट 6 की तरफ। देखें जी इस पर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डेविडेंडो, ठीक है। तो देखें जी ये ऊपर पहले सेम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखें ऊपर ही हमने करना है प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी और नीचे करेंगे जी हम माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, नीचे भी सेम इसी तरह से ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ऊपर करेंगे प्लस हम किसे ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी और नीचे करेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। अब देखें जी यहाँ आपके पास ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, ये माइनस का प्लस का कैंसल, क्या बचा जी आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय इधर आपके पास अब देखें ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये ए
हो जाएगा माइनस का, और ये बी भी यहाँ हो जाएगा माइनस का जब ये माइनस ओपन करेंगे, और ये दोनों हो जाएंगे आपके पास प्लस के। तो देखें जी, ये ए से ए कैंसल और बी से बी कैंसल, तो नीचे क्या बचा जी, ऊपर बचे आपके पास 2 इंटू ए प्लस बी, और नीचे 2 इंटू क्या बचेगा जी आपके पास सी प्लस डी इक्वल्स टू। अब देखें जी सेम इसी तरह से अब आपके पास ये प्लस का ए, ये भी प्लस का आपके पास बचेगा जी ए, वैसे ये प्लस का बी, ये भी आपके पास प्लस का बी, 2 ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ आपके पास सी आ जाएगा यहाँ अब सी प्लस का है लेकिन यहाँ सी माइनस का आपका, तो ये कैंसल, और ये बचेगा आपके पास माइनस का 2b। ठीक है, ये a, ये माइनस माइनस 2b, और ये आपके पास था जी प्लस का d। ठीक है, ये -2d। देखें अगर इसे हम ओपन करके लिखें तो ये क्या बचेगा आपके पास a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी, और ये आपके पास जी माइनस सी प्लस डी। ठीक हो गया अब देखें जी, यहाँ आपके पास डी से डी कैंसल, और इधर आपके पास सी से सी कैंसल। ठीक हो गया, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस, और ये माइनस, ये भी माइनस, तो इधर क्या बचेगा जी आपके पास ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। तो अब इधर देखें जी, यहाँ आपके पास ए कैंसल, बी भी कैंसल, क्या बचेगा सी और डी। तो देखें ये 2 से इधर आपके पास 2 कैंसल, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, और इधर बचेगा जी आपके पास ए माइनस बी ओवर, इधर बचेगा जी आपके पास सी माइनस डी, 2 कॉमन लेंगे सेम, क्योंकि देखें जी आपके पास बनेगा 2c माइनस 2d, 2 कॉमन आएगा 2c माइनस 2d, तो इसी तरह से सेम ये कैंसल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखें जी अब इस पर अगेन थ्योरम, ठीक है अगेन थ्योरम अप्लाई करना है हमने, तो ये बनेगा जी a प्लस बी ओवर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस सी और माइनस डी। ठीक है, ये जी आपके पास इक्वल्स टू ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ये जी माइनस, ये मैंने अप्लाई कर दिया डायरेक्ट ही, माइनस सी और माइनस माइनस प्लस डी। तो अब इधर देखें जी आपके पास ऊपर ये हमने कर दिया प्लस और नीचे कर दिया माइनस। ठीक है, तो देखें माइनस की वजह से ये जो प्लस वाले थे ये आपके पास माइनस हो गए। तो देखें जी अब आपके पास बचा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब देखें इधर आपके पास कैंसल हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, देखें जी ए ओवर ए माइनस बी बचेगा आपके पास, इधर बचेगा जी ए माइनस बी, और इधर आपके पास सी माइनस डी, ये साइड ठीक है। तो इधर आएगा जी आपके पास प्लस ए माइनस बी, बी से बी कैंसल, इधर आपके पास आ जाएगा माइनस ए से ए कैंसल, और सेम इसी तरह से अब इधर आपके पास बनेगा डी से डी कैंसल और सी से सी कैंसल, तो 2a ओवर 2b इक्वल्स टू 2c ओवर 2d। ठीक है, तो ये आज 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास बनेगा जी a ओवर b इज इक्वल टू 2c, 2 से 2 कैंसल हो गया था d, तो a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। ये आपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट 7 की तरफ। तो देखें जी सेम उसी तरह से ही आपने
थ्योरम अप्लाई करना है। इसमें भी 2 दफा से, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में किया आपने, 2 दफा अप्लाई होगा। 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d। अब देखें जी, ऊपर ही हम करवा देंगे प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d, और नीचे करवाएंगे माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d। ठीक है, तो अब देखें जी, इधर आपके पास ये 3d से 3d कैंसल और 2c से 2c कैंसल, तो आपके पास बचा जी 4a प्लस 3 और 3 आपके पास 6b डिवाइडेड बाय, सॉरी इसे अभी नहीं लिखते हम, ये बचेगा जी आपके पास अब 3b माइनस का है, इधर इधर प्लस का कैंसल, 2a कैंसल। अब देखिए जी, पहले हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड को भी, 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय, सेम उसी तरह से 2a इसी को नीचे उतारेंगे, माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d। अब देखें ऊपर इसे प्लस कर देंगे, प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d, और नीचे करवा देंगे माइनस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d। तो अब देखें जी, यहाँ आपके पास b माइनस का है और यहाँ भी आपके पास b माइनस का ही है। ठीक है, तो ये b वैसे ही रहेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ a भी प्लस का है, अब 2c प्लस का है, यहाँ 2c माइनस का, 3d प्लस का माइनस का कैंसल, अब यहाँ 3b प्लस यहाँ माइनस कैंसल, और इधर आपके पास जी 3d, आपके पास 3d 2a, यहाँ ये माइनस और ये प्लस। अब देखें जी, यहाँ आपके पास बचेगा 4a 2a प्लस 2a 4a प्लस, अब ये 3b और 3b 6b डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा जी आपके पास 4c प्लस 6d इक्वल्स टू, ठीक है, 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 4a प्लस नहीं सॉरी, क्योंकि 3 के साथ माइनस है तो 6b बचेगा आपके पास। ठीक है, इधर भी d। अब देखें जी, दोबारा अगेन हम अप्लाई करेंगे थ्योरम। ठीक है, तो देखें 4a प्लस 6b 4a प्लस 6b, ऊपर ये प्लस करवा दिया हमने, और 6d। ठीक है, नीचे हम करवा देंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ 6b से 6b कैंसल, और माइनस 4c प्लस 6b, यहाँ 4a आएगा आपके पास। ठीक है, इधर a था, c नहीं, a बचेगा आपके पास कैंसल, तो यहाँ बचा जी आपके पास 4 और 4 8a डिवाइडेड बाय 6, और 6 आपके पास होगा जी 12b। सेम इसी तरह से हम करेंगे राइट साइड पर, तो देखें 4a माइनस 4d, अब यहाँ a नहीं बल्कि यहाँ आपके पास बचा था c। ठीक है, माइनस और इधर प्लस 4c माइनस 4d डिवाइडेड बाय 4c माइनस 6d माइनस 4c प्लस 6d। ठीक है, तो अब देखें जी, आपके पास ये बनेगा, इधर 4d से 4d कैंसल, और इधर आपके पास बनेगा अपना 4c से 4c कैंसल, तो 4 प्लस 4 करेंगे 8c डिवाइडेड बाय 12d। अब 12 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 8a डिवाइडेड बाय 12b, 12 से 12 8 से 8 a ओवर b इक्वल्स टू
सेम इसी तरह से 12/8 मल्टीप्लाई 8 सी डिवाइडेड बाय 12 डी, 12 से 12, 8 से 8 सी ओवर डी। तो ये आपके पास बनेगा ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है, अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। देखें जी, अप्लाई हमने करना है सेम उसी तरह से कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। देखें जी, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने तरीकाकार बता दिया था बनाने का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों पहले ऊपर भी नीचे भी सेम बनाए, फिर नीचे वाला ऊपर हमने कर देना है प्लस और नीचे कर देना है माइनस। ठीक है, इक्वल्स टू देखें जी ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए सी माइनस ए सी प्लस बी डी, ऊपर प्लस ए सी माइनस बी डी को और नीचे माइनस ए सी माइनस बी डी को करवा दिया हमने। तो अब देखें जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल। तो लेफ्ट साइड पर देखें जी, राइट साइड पर ए प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसल, और ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी ये भी कैंसल। तो देखें जी क्या बचे आपके पास, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2ac 2bd, 2 से 2 कैंसिल। अब देखें यहाँ a बचाना है और नीचे b, तो b ओवर a से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू b ओवर a इक्वल मल्टीप्लाई बाय ac ओवर bd। ठीक है, तो अब देखें इधर a से पावर a कैंसिल, b से पावर a कैंसिल, a ओवर b इक्वल्स टू b से b, a से a कैंसिल, तो c ओवर d। तो अब देखें ये तरीकाकार पहले डिस्कस हो चुका कि a ओवर b को आप a रेशो b या a रेशो b को a ओवर b लिख सकते हैं। तो देखें यही बात आपने प्रूफ करनी थी, प्रूफ कर दी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम मिलते हैं पार्ट सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास इम्पोर्टेंट था शॉर्ट के लिए भी, लेकिन जो पार्ट थे 6 7 वो लॉन्ग के लिए भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने 2 दफा लेना होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।